नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो है हम रीतिकाल में कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज रीतिकाल पर फिर लेंगे, उसके बाद हम रीतबद्ध और रीतमुक्त करके फिर आधुनिक काल में आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं हो सकती हैं मार्च अप्रैल में, इसलिए अब हमें अपनी पढ़ाई को जोर करना है, धीरे नहीं करना है और लगे रहना है, ढीला नहीं पड़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में रीतिकालीन कवि कौन से हैं? अब इसमें चारों में से हमें रीतिकालीन कवि बताना है। तो नंददास, सूरदास, परमानंद दास, प्रीत स्वामी। तो ये तो सब किसके हैं? ये जो है विट्ठल नाथ के शिष्यों में है और बिहारी अष्टछाप के कवि हैं बिहारी मतीराम घनानंद भूषण। ये जो है ये किस्में के हैं? ये रीतिकाल के हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मतीराम और भूषण, और सी है मैथिली शरण दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी। और डी है जायसी मंझन, मंझन है ये, मंझन विद्यापति, चंद बरदाई। इतने हमारे हैं। अब इसमें से हमें बताना है कि रीतकालीन कवि कौन है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और हाँ ये वाला रीतकालीन कवि जिसमें बिहारी सिद्ध है, और ये मतीराम घनानंद, ये क्या है जो है मुक्त, घनानंद जो है मुक्त है। तो ये हमारे क्या है? रीतकालीन कवि है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्य रीतिकाल के मुख्य कवियों में है। इसमें बताना है का है? खुसरो है, रहीम है, पलटू दास है, मतीराम है। रीतिकाल के कवियों में हमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें कौन सही है? मतीराम। मतीराम हमारे कौन है? रीतकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार कर्म निर्धारण बताइए। अब हमें कवियों का जन्म काल के अनुसार निर्धारण बताना है। तो सबसे पहले घनानंद है, ठाकुर है, रसलीन है, रहीम है। कि ऑप्शन बी है रहीम है, घनानंद, रसलीन, ठाकुर है। सी है रहीम है, रसलीन है, ठाकुर है, घनानंद है। हमारा डी है रहीम है, ठाकुर है, रसलीन है, घनानंद है। तो हमें जन्म काल के अनुसार बताना है कि सबसे पहले इसमें जन्म किसका हुआ है। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? सबसे पहले रहीम का जन्म हुआ, फिर घनानंद का, फिर रसलीन का, और फिर उसके बाद किसका हुआ? ठाकुर का। तो रहीम दास का जन्म कब हुआ? 1556 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ? 1556 ईस्वी में, लाहौर में हुआ। जबकि घनानंद का जन्म 1673 में हुआ। घनानंद का जन्म कब हुआ? 1673 में। और रसलीन का जन्म जो है 1689 ईस्वी में हुआ। और ठाकुर का जन्म कब हुआ? 1766 में। तो हमारा कौन सा सही है? रहीम, घनानंद, ठाकुर, रसलीन, ठाकुर। जन्म काल के अनुसार सबसे पहले रहीम का जन्म हुआ, फिर घनानंद का, फिर रसलीन का, फिर ठाकुर का। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? देखिए प्रवृत्तियां तो इसमें से चारों हैं, लेकिन हमें बताना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान मतलब किसका था उसमें। नायिका भेद, श्रृंगार रस विवेचन का। ऑप्शन बी है अलंकार विवेचन का, सी है छंद विवेचन का, और डी है शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष का। तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति मतलब उस समय रीतिकाल में, इनका कहने का तात्पर्य है कि रीतिकाल में सबसे ज़्यादा जो है महत्व किसको दिया गया। तो सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन पर। तो हमारा ऑप्शन से ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता कायम रही? रीतिकाल की कौन सी प्रधानता रही? तो श्रृंगार रस की थी, कि भक्ति की थी, कि शांत रस की, कि रौद्र रस की। यानी रीति काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? यहाँ काव्य होना चाहिए, काव्य लिख दो, यहाँ काव्य होना चाहिए।
काव्य होना चाहिए। ये का जो लिखा है, काव्य में रही तो श्रृंगार में, भक्ति में, शांत में, रौद्र में। तो सबसे ज़्यादा जो है किसकी किस रस की प्रधानता रही है? तो सबसे ज़्यादा रही है श्रृंगार रस की प्रधानता रीतकाल में। क्वेश्चन नंबर सी है, ये देखिए ये परीक्षाएँ, ये जो है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में बार-बार आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। कहने का मतलब 4 विशेषताएँ दी गई हैं, चारों में कौन-सा गलत है? रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता थी, सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी, ओके। रीतिकाल में प्रकृति आलंबन रूप में हुआ। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी। तो इसमें जो है लक्षण रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन हुआ, ये गलत है। रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की विशेषताएँ क्या थी? लक्षण ग्रंथों का निर्माण बिहारी ने किया था। नहीं, लक्ष्य ग्रंथ बिहारी ने तो किया था। श्रृंगार चित्रण था, वीर और भक्ति थी, नीति काव्य था, ब्रजभाषा का उत्कर्ष था, अलंकारिकता थी और विविध काव्य रूप थे, लेकिन प्रकृति का आलंबन नहीं था। क्वेश्चन नंबर सी है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी थी, खड़ी बोली थी, ब्रजभाषा थी, बुंदेली थी। तो रीतिकालीन कवियों की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है। शवैया है, चौपाई है, दोहा है, छप्पा है। तो रीतियुग के कवियों का सबसे प्रमुख छंद क्या है? महत्वपूर्ण छंद क्या है? इसमें से आपको बताना है, बताइए। तो इसमें जो है शवैया, चौपाई, तो इसमें कौन-सा है? सवैया है। क्योंकि रीतियुग में कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिसमें कवित्त थे, शवैया थी, दोहा इत्यादि थी। इस युग में कवियों ने सर्वाधिक क्या किया है? छंद सवैया का प्रयोग किया। सबसे अधिक क्या किया है? किया तो प्रयोग कवित्त, सवैया, दोहा सबका है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग इनका सबसे प्रिय प्रयोग रीतियुग में क्या रहा? छंद सवैया, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस में किया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य केशव को, चिंतामणि को, मतीराम को, बिहारी को? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? किसे माना है? चिंतामणि को। किसे माना है? चिंतामणि को। देखिए इसमें क्वेश्चन ये देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो इसमें जो है किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो किसे माना है? चिंतामणि को। और भगीरथ चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य पर, अब रीति मतलब क्यों माना उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक? क्योंकि जब केशवदास जब चिंतामणि ने लिखना शुरू किया, तो उसके बाद फिर रीति काव्य की परंपरा बराबर चलती रही। इसीलिए इन्हें क्या माना जाता है? रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने शुरू किया और उसके बाद परंपरा चलती ही रही। डॉक्टर भगीरथ जो हैं वो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को मानते हैं। देखिए केशवदास है तो इन्हें कौन मानता है? भगीरथ मानते हैं। और केशवदास को भगीरथ और विश्वनाथ दोनों मानते हैं। भगीरथ और विश्वनाथ किसे मानते हैं? केशव दास को। ये मानते हैं। शुक्ल जी चिंतामणि को मानते हैं। और मतीराम को कौन मानता है? मतीराम को कोई नहीं मानता। ठीक है, बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हिंदी काव्य ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? जब आप ऐसे ही अंदाज लगा ले कि जैसे चिंतामणि को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? इन्हीं का ही है, क्योंकि रीति काव्य की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संभव 17 के आगे पीछे जो क्या लिखा? काव्य विवेक लिखा, काव्य कल्पद्रुम, काव्य प्रकाश, 3 ग्रंथ लिखे और सब अंगों का निरूपण किया और छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक
लिखी थी। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि चिंतामणि से ही इनकी परंपरा चली। किसने कहा? तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, रीतिकाल का समय था, क्या था? 1050 से 1375, 1700 से 1900 विक्रमी संवत, 1300 से 1700 विक्रमी संवत, इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल की समयावधि क्या है? तो रीतिकाल को का समय कितना वर्ष? शुक्ल जी जो है रीतिकाल की सीमा कितना मानते हैं? सीमा वो कहते हैं कि रीतिकाल 200 वर्षों तक चला, ठीक है। और उनकी सीमा 1700 से 1900 तक, ये शुक्ल जी के अनुसार है। शुक्ल जी की सीमा यही है, ठीक है, 1700 से 19 विक्रमी है। जबकि राम खिलावन पांडे क्या मानते हैं? राम खिलावन, और जबकि ईस्वी में बदला जाएगा तो 1643 से 1843 हो जाएगा। हम 57 क्या करेंगे, ईस्वी विक्रमी से 57 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1643 से 1843। अब इसके बाद है, और जबकि राम खिलावन क्या मानते हैं? रीतिकाल का समय 1600 मानते हैं। तो रीति काव्य का मान्य समय क्या है? विक्रमी संवत में 1700 से 1900। क्वेश्चन नंबर 12 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना? 1600 से 1800। 1600 तो राम खिलावन ने माना है। 1700 से 1900 विक्रमी किसने माना है? शुक्ल जी ने। बंद्र लिखा है, चंद्र रहेगा, रामचंद्र शुक्ल। 1500 से 1750, 1600 से 1850। तो 1700 से 1900 क्या माना है? विक्रमी संवत क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? अब उत्तर मध्यकाल पूर्व का भक्ति काल हो जाएगा, और उत्तर मध्यकाल क्या हो जाएगा? हमारा रीतिकाल, ठीक है। अगर पूर्व काल उत्तर पूर्व काल कहा जाता तो वो क्या हो जाता? भक्ति काल हो जाता। क्या हो जाता? भक्ति काल हो जाता। लेकिन उत्तर मध्यकाल कह रहा है तो क्या है? रीतिकाल है। तो उत्तर मध्यकाल किसे कहा जाएगा? श्रृंगार को, श्रृंगार काल को, अलंकृत काल को, रीतिकाल को, मध्यकाल को। उत्तर मध्यकाल किसे कहा गया है? तो उत्तर मध्यकाल किसे कहा गया है? रीतिकाल को, जिसका समय क्या है? लगभग 1643 से, लगभग 1643 ईस्वी से 1843 तक, ठीक है। अब देखिए ये सब हैं तो सरल, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में बार बार आए हुए क्वेश्चन है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ ने, विश्वबंधु ने, रमाशंकर शुक्ल। तो किसने कहा? श्रृंगार किसका होता है? बाबा विश्वनाथ का। किसका होता है? बाबा विश्वनाथ का। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। श्रृंगार काल मिश्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य, तो किसे किसे कहा जाता है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को। क्वेश्चन नंबर 16, रीतिकाल को कला काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने, रमाशंकर शुक्लाचार्य ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। देखिए इसमें भी ला है अंत में, इसमें रमाशंकर शुक्ल रसाल। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र, ये बंद्र हर जगह लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ ने, और उसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो आपको इसी तीनों में से बताना है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो अलंकरण किसने किया? मिश्र बंधु ने। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? ये देखिए इसलिए जो है इस तरह आ गया है, छापा गया है कि क्योंकि ये बार बार परीक्षा में जो ऊपर यही क्वेश्चन ऊपर बताया गया तो यूपीएससी में आया था एलटी ग्रेड में, और ये क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस में आया है? टीजीटी में। इस ये क्या होता है, इसलिए
दे दिया गया है कि इसका देखिए कितना इम्पोर्टेंस है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो किसने कहा? मिस्र बंधु ने। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा? तो जयकाल और कलाकाल किसने कहा? ग्रियर्सन ने, इंद्रनाथ मदान ने और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो किसने कहा? आचार्य रमाशंकर शुक्ल, ये शुक्ल है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सरल तो हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और बार बार आने की संभावना भी है। तो चलिए आज यहीं तक। शुभ संध्या, धन्यवाद। कल हम इसके आगे रीतिबद्ध और रीत सिद्ध पढ़ाएंगे। तो चलिए आज यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।